नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलते हो आज न्यूज। आज यादव धर्मशाला के मुख्य भवन में अनहद शक्ति फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आगामी 22 फरवरी 2026 को बाबा जयराम दास के तप साधना एवं आशीर्वाद से अभिषिंचित स्थली पर आयोजित होने वाले तृतीय विशाल श्रीमद् भगवद गीता महायज्ञ के उद्देश्य स्वरूप एक सामाजिक राष्ट्रीय महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। सुनिए शैलजा जी ने क्या कहा। किस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है? आज का विषय है जी तीसरा विशाल श्रीमद् भगवद गीता महायज्ञ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तो आपको पता ही होगा। हमारा ये अभियान है सामाजिक जागरण का और आध्यात्मिक चेतना का। जब तक नई पीढ़ी जागृत नहीं होगी, बालक संस्कारित नहीं होगा, युवा अनुशासन में और कर्तव्य बोधी नहीं होगा, महिला भी अपने कर्तव्य को नहीं समझेगी, तब तक शायद राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और भारत की संस्कृति और भारत के हमारे जो पूर्वज रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, उन्होंने जो हमें संदेश दिए वो हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए संस्कार का काम करते हैं। और संस्कार को बनकर के आज का संस्कारित बालक कल का भविष्य है, कल का नेता है। इसलिए भारत को दुनिया में अपनी पहचान अपने अध्यात्म के आधार पर मिले, अपनी संस्कृत और संस्कृति की जो पावन हमारी परंपरा है उससे मिले, ये अभियान हमारा है। इसलिए हर वर्ष एक बड़ा महायज्ञ। और मद भगवद गीता का मूल संदेश ही है कर्तव्य, समता, निष्काम कर्म और समाज में बढ़ती असमानताओं को दूर करना। और उसी के लिए ये प्रयत्न अनहद शक्ति फाउंडेशन परिवार कर रही है। किसके तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? किसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? जी क्या शेड्यूल? जी यह कार्यक्रम अनहद शक्ति फाउंडेशन और सभी अन्य सामाजिक संगठनों से हमने निवेदन किया है, वो भी साथ दें। मूलतः ये अनहद शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में होगा और इसका समय रहेगा 22 फरवरी फाल्गुन मास की पंचमी तिथि 2026। बाबा जयराम दास की जो तपोस्थली है, जो साधना स्थली है, आशीष मैं उनका कहूँ आज भी बरसता है। इस क्षेत्र का बड़ा उसका एक उनके ऊपर विश्वास है, एक श्रद्धा है उनके चरणों के अंदर। 22 फरवरी फाल्गुन मास पंचमी तिथि और समय रहेगा प्रातः 9 बजे ये आरंभ हो जाएगा। मूल आधार इसका हमारा गीता ही रहेगा जी। भगवत गीता मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह राष्ट्रीय चेतना का बहुत बड़ा, आज के समय में गीता कितनी प्रासंगिक है। इसको हम इस यज्ञ के माध्यम से बालकों, महिलाओं, सभी से, और आप मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था या किसी विशेष का उद्देश्य नहीं है। ये सभी के लिए आवश्यक, सभी के द्वारा किया जाने वाला आयोजन है। तो इसमें सभी शामिल हैं, सबका सहयोग है। अन्य कोई बात, ये महायज्ञ के माध्यम से हम वैदिक संस्कृति को, यज्ञ परंपरा को, संस्कार जागरण को आगे तक ले जाना चाहते हैं। अब इसमें युवा भी आए, बच्चे भी आए, वृद्ध भी आए, ताकि वृद्ध का होश और युवा का जोश जब सही दिशा में क्रियान्वित होता है तो राष्ट्र निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता है। तो हमारे राष्ट्र चेतना की ये मुहिम है और आप सबको इसी विषय में यहाँ पर मैंने बुलाया है कि समाज को सकारात्मक रूप से आप इसके विषय में बताएं। हमारा कार्यक्रम है सभी वर्ग, जाति, आयु, समुदाय के जो लोग हैं उनको एकत्रित करना। बांटना, बहुत तरह से बांटा जा रहा है समाज को, लेकिन उनको एकत्रित करना। भारत का शास्त्र इतना ऊंचा है, यदि उसका अध्ययन, उसका ज्ञान किसी रूप में हम पहुंचा पाए तो अपने आप में ये एक बहुत गजब की चीज होगी। राष्ट्र एकीकृत होगा, समाज एकीकृत होगा। हमारे अंदर ये कुछ बातें फैला दी गई थी कि ये वर्ग, ये लोग इस तरह से ये यज्ञ में बैठ नहीं सकते हैं। निम्न वर्ग के लोगों को तो कहा गया कि ये तो बैठ ही नहीं सकते, जबकि हमारा शास्त्र कहता है कोई निम्न नहीं है, कोई उच्च नहीं है,
यहाँ जो मानव का जन्म जिसने ले लिया वो हर कोई उच्च है। देव से महादेव और मानव से महामानव, ये बनाना हमारे शास्त्रों, हमारी संस्कृति के अंदर एक मूल परंपरा है जिसको कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। अब उसको जागृत करने का एक अभियान है। तो युवाओं को सबको एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है और इस समय जो सामाजिकता गिरावट आज के युवा में आ रही है, बच्चों में आ रही है, उसको किस प्रकार से देखते हो? इससे हाँ, ये जो कार्यक्रम है अनहद शक्ति फाउंडेशन का गत वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी, और ये आगे चलता रहेगा। ये पर्यावरण शुद्धि के लिए, केवल पर्यावरण, खाली पर्यावरण नहीं, उसके साथ साथ और भी कुछ। जब संस्कारित होंगे बच्चे तो उनमें भाव आएंगे अनुशासन के, और जो हम चाहते हैं कि बच्चों में आज आए दिन देखने को मिलता है, उनमें हिंसा जो बढ़ रही है, उस हिंसा को, उनके अंदर की जो उग्रता है उसको समाप्त करने के लिए, जैसी हमारी वैदिक संस्कृति आदिकाल से रही है, हमारी सनातन संस्कृति, उसमें यज्ञ प्रतिदिन होते थे, और आज भी हमारे घरों में यज्ञ तो होता है, दीपक जला करके होता है, लेकिन वो उससे पर्यावरण जो दूषित है वो नहीं होता। तो उसके लिए ये एक सामूहिक प्रयास हर वर्ष सुख समृद्धि और बच्चों को में एक बौद्धिकता और उनमें अच्छे संस्कार हों, इसके लिए है। और हमारी प्रिय जो बिटिया शैलजा है वो अच्छा काम कर रही है, और इसीलिए हम लोग उसका पूरा सहयोग और सारा समाज उसका सहयोग। ये केवल अनहद शक्ति फाउंडेशन का काम नहीं है, ये उस तरफ की बाबा जयराम दास की जो तपोभूमि है उसके साथ जितने भी लोग हैं, वहाँ के हमारे कुछ पूर्व सैनिक हैं, उनके द्वारा भी बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। बल्कि वहाँ की जो हवन सामग्री है उसको सारे वो मिलकर के स्वयं बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो स्वयं बाजार से नहीं, पिछले जब गत वर्ष हुआ था उसमें भी उन्होंने स्वयं बनाई थी वो, और सारी औषधियाँ उसमें डाल करके, जिससे कि पूरा शुद्ध हो वातावरण। और इस बार भी उन्होंने अपना प्रयास है, स्वयं कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, और औषधियाँ और जो उनको डाल करके उससे सारा वातावरण शुद्ध होता ही है। और वो तो वैसे ही तपोस्थली शुद्ध है। तो इसका केवल एक ही प्रयास है, ये हमारा नहीं, आपका, हमका, सारे सभी पूरे समाज का प्रयास है। ये केवल एक जागृति के लिए है कि जो भूल गए हैं, जैसे जामवंत से हनुमान जी को याद करवाया, तो उस तरह से ये अनहद फाउंडेशन समाज में पुनर्जागरण के लिए, पुनः उनमें वो भाव पैदा करने के लिए कि वो जो उनकी शक्ति है जिसको भूल चुके हैं, वो फिर से विस्मृति जो है वो फिर स्मृति हो सके, इसी के लिए प्रयास है। और ये सद प्रयास है आप सबके सहयोग से।